जहां एक और विभिन्न शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के विरोध में खड़े हैं, वहीं अगर हम बात करें स्कूल शिक्षा विभाग का, तो स्कूल शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं। अगर हम बात करें आज 27 मई की डेट में, तो एक नोटिस फिर से जारी किया गया है युक्तियुक्तकरण को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि युक्तियुक्तकरण को लेकर जितने भी शालाएं चयन करना था उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और लगभग अगर हम देखें तो 10,463 शालाओं का चयन किया गया है अलग अलग ई और टी कैडर में युक्तियुक्तकरण के लिए। युक्तियुक्तकरण के लिए जो शाला चयन किए गए हैं वो ऐसे शालाएं हैं जो एक ही परिसर में कार्यरत थे, या तो 1 किलोमीटर या 500 मीटर के दायरे में थे। तो ये नोटिस आज 27 मई के डेट में जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, और इसमें स्पष्ट करते हुए ये बताया गया है कि लगभग युक्तियुक्तकरण के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे वो मापदंड के आधार पर 10,463 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होना है। तो अलग अलग जिला वाइज कितने स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है उसका अगर डेटा आप देखें तो ये कंप्लीट डेटा भी जारी किया गया है विभाग के द्वारा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जिलों में ई और टी कैडर में ऐसे स्कूलों की संख्या बताया गया है जिनको युक्तियुक्तकृत किया जाना है या किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि टी और ई कैडर में अलग अलग बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो युक्तियुक्तकृत हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो ये ऐसे स्कूलों की डेटा है, ऐसे स्कूलों की संख्या है जो एक ही परिसर में वर्किंग थे, और एक ही परिसर में वर्किंग होने के कारण उनको दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जा रहा है या दूसरे स्कूलों में उनको मर्ज किया जा रहा है। तो इस तरह से कुल अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 5,755 ई कैडर में और 4,542 टी कैडर में टोटल 10,297 ऐसे स्कूल है जो एक ही परिसर में वर्किंग होने के कारण युक्तियुक्तकृत हो रहे हैं। विभाग कुछ दिन पहले युक्तियुक्तकरण को लेकर अपनी जो स्पष्टीकरण वो जारी किया था कि युक्तियुक्तकरण से किसी भी तरह से कोई स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि युक्तियुक्तकरण एक तरह से व्यवस्था है स्कूल शिक्षा विभाग में या स्कूलों में जो भी शिक्षण व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने का। उसको लेकर लगभग 6-7 पेज का आप एक स्पष्टीकरण नोटिस तो जरूर देखे होंगे, उसको भी देखेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 10,997 ये आपको डेटा नजर आ रहा है जिन स्कूलों को युक्तियुक्तकृत किया जाना है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं 10,297 ये ऐसे स्कूल्स हैं जो या तो प्राइमरी स्कूल होंगे जो मिडिल में मिलेंगे, या तो प्राइमरी मिडिल दोनों होंगे जो हाई स्कूल में मर्ज होंगे, या तो प्राइमरी मिडिल या और हाई स्कूल होंगे जो हायर सेकेंडरी में मर्ज होंगे। तो इस तरह से एक ही कैंपस में पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी स्कूल वर्किंग थे उन एक ही कैंपस की स्कूलों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो 10,297 स्कूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ ऐसे स्कूल के डेटा है जो मर्ज होंगे अपने से बड़े स्कूल में एक ही कैंपस में वर्किंग हो तो। और कुछ अगर हम देखें 1 किलोमीटर के दायरे वाला या 500 मीटर के दायरे वाला तो ज़्यादा स्कूल इसमें नज़र नहीं आएंगे आपको। लगभग आप देखेंगे 133 स्कूल्स ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहने के कारण मर्ज हुए होंगे, और 33 स्कूल ऐसे हैं ई और टी कैडर में जो शहरी क्षेत्र के थे और 500 मीटर के दायरे के कारण मर्ज होंगे। तो इस तरह से कुल अगर आप देखें तो 10,463 स्कूल्स हो जाते हैं। ये विभाग का एक प्रकार से स्पष्टीकरण था जिसमें ये बोला गया था कि 4,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे। जो बातें चल रही थी वो किस तरह से उस पर क्लैरिफिकेशन विभाग ने दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लस्टर विद्यालयों का कॉन्सेप्ट है। इसी दृष्टि से प्रशासनिक रूप से एक ही परिसर के विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है ताकि एक ही परिसर के विद्यालय में भविष्य में सुविधाएं बढ़ सके। एक ही परिसर के विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण करने से कोई भी विद्यालय बंद नहीं होंगे। उदाहरण स्वरूप यदि किसी परिसर में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हायर सेकेंडरी विद्यालय, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण हायर सेकेंडरी में किया जाएगा। मतलब अगर तीनों स्कूल एक ही कैंपस में था तो मिडिल और प्राइमरी का युक्तियुक्तकरण या मर्ज किया जाएगा हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो यही किया गया है जो हमने अभी डेटा देखा 10,000 का वो उसमें। परंतु न तो ये विद्यालय बंद होंगे और न ही प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक प्रधान पाठक के पद समाप्त होंगे। देखिए जो एक बात चल रही थी कि भाई पद समाप्त हो जाएंगे वाले, तो इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है विभाग के द्वारा कि किसी भी तरह से कोई भी पद यहाँ स्कूलों को मर्ज करने में समाप्त नहीं होंगे, बल्कि स्पष्ट किया गया है कि प्रधान पाठक की भी जो पोस्ट है वो समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, और देखिए क्या बोला गया है आगे। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में एक ही परिसर के विद्यालयों का आपस में समायोजन किया जा रहा है, न कि बंद किया जा रहा है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे भी माध्यमिक विद्यालय हैं जिनका नियंत्रण हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्राचार्य के अंतर्गत है। अभी भी ऐसे स्कूल है बोला जा रहा है जो हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्शन में चलती हैं, परंतु ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधान पाठक भी कार्यरत होते हैं और माध्यमिक शाला का संचालन करते हैं।
तो इस तरह से एक स्पष्टीकरण है। और दूसरा और देखेंगे यहाँ पर, तो प्रदेश के 30,700 प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक का पद एक ही झटके में समाप्त हो जाएगा, ऐसा जो कुछ बातें चला था, 43,000 पोस्ट। उसका आंसर क्या दिया गया था, देखो, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में केवल अतिशेष सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों का अन्य शाला में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में लगभग 3,608 सहायक शिक्षक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लगभग 1,762 शिक्षक। इस तरह से कुल 5,370 शिक्षक के अतिशेष होने की स्थिति है। अगर वर्तमान को देखें तो विभाग ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ 5,370 प्राइमरी और मिडिल को लेकर अतिशेष के श्रेणी में आ रहे हैं स्कूलों को युक्तियुक्तकृत करने के कारण। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी विद्यालयों के पद भविष्य में होने वाली दर्ज संख्या में वृद्धि की दृष्टि से जीवित रहेंगे। तो ये स्पष्टीकरण दिया गया है विभाग के द्वारा कुछ 1-2 दिन पहले। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि देखिए, शालाओं के युक्तियुक्तकरण से ज़्यादा समस्या नहीं था। जो एक ही परिसर में शालाएँ थी उसको समायोजित किया जा सकता है, बशर्ते जो प्रधान पाठक है उसके पोस्ट को जीवित रहकर, जिस तरह से यहाँ पर विभाग ने बोला भी है कि प्रधान पाठक के पोस्ट रहेंगे, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की अगर स्थिति में एक ही परिसर के शालाओं को मर्ज करने वाली कंडीशन है या मर्ज करने वाली स्थिति है बिना पोस्ट को ख़त्म किए, तो उससे कहीं किसी को दिक्कतें नहीं थी। मेन दिक्कत तो सेटअप में परिवर्तन में था। जो सेटअप में परिवर्तन के लिए नया रूल डिसाइड किया गया है, नया शिक्षा नीति के नाम पर 60 बच्चों के पीछे 2 शिक्षकों की बात कही जा रही है, और प्राइमरी स्कूलों में 60 बच्चों में 2 शिक्षक रखे जा रहे हैं, वो ज़्यादा समस्या वाली बात थी। और ज़्यादातर विरोध ना उन्हीं चीज़ों का हो रहा है, अभी भी विरोध उस पर चल रही है। आगे देखेंगे कि उस पर क्या हो पाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि विभाग युक्तियुक्तकरण को लेकर कितना सीरियस है, और किसी भी तरह का कोई भी विरोध, या चाहे वो शिक्षक संघों का हो या युवाओं को हो, उससे विभाग को किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखते हैं कि और इसमें क्या कुछ हो पाता है। कल 28 को अलग अलग जो शिक्षक संघ है वो 28 को विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं, और आगे क्या कुछ इस पर हो पाती है वो देखेंगे नेक्स्ट आने वाले समय में। तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।